लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने बाइनोमियल थ्योरम कंप्लीट किया था। सीक्वेंस सीरीज अपना ऑलरेडी कंप्लीटेड है। आज हम लोग एक नए चैप्टर के पास चलते हैं, स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो स्ट्रेट लाइन एक ऐसा चैप्टर है जो एनसीईआरटी के लिए भी इम्पोर्टेंट है, क्लास 11th के लिए भी, और जेईई मेंस में और एडवांस में हर साल उससे क्वेश्चन आता ही आता है। तो पूरा डिटेल में जाएंगे। हो सकता है कि इसको कंप्लीट करने में 10 लेक्चर भी लग सकते हैं, 12 लेक्चर भी लग सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें अपने को पूरा एडवांस लेवल तक लेके चलना है। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थे वो भी हम करेंगे, एग्जाम्पल भी सॉल्व करेंगे, जितने भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन पॉसिबल होंगे वो सारे क्वेश्चंस मैं यहाँ पे आपको करवाऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्ट्रेट लाइन में सबसे पहले एनसीईआरटी बेसिस पे जो बेसिक फॉर्मूलेज हैं वहां से करते हैं। तो आप लोगों ने 9th स्टैंडर्ड या 8th स्टैंडर्ड में डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़ा था, दैट इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स। तो वहां से ही स्टार्ट करके और इसको हम लोग लास्ट तक ले चलेंगे, पेयर ऑफ कंबाइंड लाइन, नॉन होमोजेनियस पेयर ऑफ कंबाइंड लाइन। ठीक है, तो वहां तक हमें चलना है, लेकिन स्टार्ट हम कहां से करेंगे? सिंपल डिस्टेंस फॉर्मूला से। तो एकदम बेसिक से स्टार्ट करके एकदम डीप तक ले चलेंगे। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप करते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। सो द फर्स्ट थिंग इज द डिस्टेंस फॉर्मूला। व्हाट इज डिस्टेंस फॉर्मूला? डिस्टेंस मींस कोई भी अगर दो पॉइंट दिए हैं, लेट्स से दिस इज पॉइंट ए एंड दिस इज अनदर पॉइंट बी, and the coordinate of this is x1 y1 and the coordinate of this is x2 y2, then the distance of AB is nothing but x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square। कुछ बुक्स में x1 minus x2 है, y1 minus y2 है, तो भाई परफेक्ट होल स्क्वायर करेंगे। तो चाहे आप a minus b का स्क्वायर करो, चाहे b minus a का स्क्वायर करो, आंसर तो एक ही आता है। ठीक है, so this is the first formula, that is the distance formula. Second is the section formula. It says there is a point A, there is another point B with the coordinate x1 y1 with the coordinate x2 y2. There is a point P in AB which divide into m is to n ratio. P divides line segment AB in m ratio n internally, and P lies AB. AB लाइन सेगमेंट के अंदर ही है, P जो है वो AB के अंदर ही है। Then coordinate of P is mx2 plus nx1 upon m plus n, comma my2 plus ny1 upon m plus n। ठीक है, mx2 nx1 upon m plus n, my2 हमेशा क्रॉस में जाएगा, my2 ny1 upon m plus n। In case P does not belongs to AB line segment, ये AB के बीच में कहीं बाहर लाई कर रहा है, that is P lie outside AB and P divides line segment AB in ratio m is to n externally, बाहर से वो डिवाइड कर रहा है m is to n के रेशियो में, then the coordinate of P will be somewhat remain same, यही फॉर्मूला रहेगा, mx2 nx1 upon m plus n, my2 ny1 upon m plus n, ऐसा होता था फॉर्मूला, लेकिन जहां जहां प्लस था वहां पे माइनस आ जाएगा, तो ये क्या करेगा? एक्सटर्नली डिवाइड करेगा। यहां से pa upon pb था, लेकिन ये बीच में था, वहां से भी pa upon pb ही रहेगा, pa upon pb will be m upon m externally, जो p पॉइंट है वो कहीं बाहर नहीं करेगा। ठीक है, तो ये चीज होती है। अब साहब अगर यहाँ पे दो वेरिएबल की बजाय अगर एक वेरिएबल में कर ले, तो let m upon n is equal to lambda is to 1, then let's say this is equation 1 and this is equation 2, then जो फर्स्ट इक्वेशन है वो बन जाएगी lambda x2 plus x1 upon lambda plus 1 lambda y2 plus y1 upon lambda plus 1, डायरेक्टली एक ही रेशियो दे रहा है।
और देन सेकेंड इक्वेशन क्या बन जाएगी, लेमडा x2 माइनस x1 अपॉन लेमडा माइनस 1 लेमडा y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय लेमडा माइनस 1. नोट, इफ P is midpoint of AB, P is midpoint of AB, then P divide in the ratio 1:1, तो P का कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, x1 plus x2 divided by 2 and y1 plus y2 divided by 2. ठीक है, दिस इज द फॉर्मूला फॉर द मिड पॉइंट. ठीक है, एक चीज छोटी सी और आती है जो कि 10th में भी थी बट फिर भी मैं बता सकता हूं, ट्राइसेक्शन. ट्राइसेक्शन का मतलब क्या होता है, ट्राइसेक्शन मींस 1:2 and 2:1. Let's say this is the line segment AB, we have to find the trisection. So there is a point P and Q. So P divides AB in 1:2 and Q divides AB in 2:1. तो यहाँ से P और Q दोनों के कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो वो क्या कहा जाएगा, ट्राइसेक्शन कहा जाएगा. क्लियर है. तो यहाँ से सबसे पहली चीज डिस्टेंस फॉर्मूला है और सेक्शन फॉर्मूला में इंटरनल डिवीजन एज वेल एज द एक्सटर्नल डिवीजन इन द टर्म्स ऑफ mn इन द टर्म्स ऑफ लैम्डा. और अगर मिड पॉइंट की बात किया तो x1 plus x2/2 कॉमा y1 plus y2/2. और अगर ट्राइसेक्शन होगा तो 1:2 और 2:2. क्लियर होगी इतनी बात, यस और नो. चलते हैं थोड़ा सा आगे और करते हैं हम लोग. नेक्स्ट कंसेप्ट जो आएगा दैट विल बी एरिया ऑफ ट्रायंगल. Area of triangle. Let's say this is A, B and C. The coordinate of A is x1, y1. The coordinate of B is x2, y2 and the coordinate of C3 is x3, y3. And we have to find the area of this. 10th स्टैंडर्ड में किया हुआ है. मैं डायरेक्ट यहाँ पे फॉर्मूला लिखूंगा. Area of triangle ABC. Area of triangle ABC is half x1 y2 minus y3 x2 y3 minus y1 x3 y1 minus y2 bracket close. And one more important thing कि ये जो एरिया निकलेगा वो हमेशा पॉजिटिव निकलेगा, तो हमेशा एक मॉड जरूर लगा दो. क्योंकि एरिया अगर सपोज करो इसको सॉल्व किया और आया -4 तो एरिया हमेशा क्या होगा, +4 स्क्वायर यूनिट. ठीक है, क्लियर, इतना नोट करिए. चलते हैं आगे नेक्स्ट पार्ट में कि स्लोप क्या होता है. व्हाट इज द स्लोप ऑफ अ लाइन. लाइन का स्लोप क्या होता है और उसको हमारे लिए क्या रियल लाइफ में उसका यूज है वो हम लोग करेंगे. अब स्लोप के लिए अलग अलग नाम होते हैं. क्या क्या होता है, स्लोप को m से डिनोट करते हैं, स्लोप को ग्रेडियंट बोलते हैं, स्लोप को tan थीटा बोलते हैं. तो इस तरीके से अलग अलग नाम आएंगे. स्लोप को कई जगह dy/dx भी बोला जाएगा. तो देयर विल बी सेवरल मेनी ऑप्शंस. ठीक, कई जगह इंक्लिनेशन भी बोलेंगे. ठीक है, तो व्हाट इज द स्लोप ऑफ लाइन, कितना उसका झुकाव है. ठीक है, सपोज करते हैं ये हमारी कोई लाइन है. ठीक है, तो ये एंगल कितना होगा, थीटा. ठीक है, तो स्लोप जो होता है दैट इज नथिंग बट m
जिसको बोलते हैं tan थीटा, वेयर थीटा इज द angle from x-axis in anti-clockwise direction। ठीक है, थीटा हमेशा x एक्सिस से मेजर होगा और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, क्योंकि x एक्सिस से इधर से मेजर करेंगे तब तो ज्यादा एंगल हो जाएगा। हमेशा किधर से मेजर करेंगे, x एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लाइन जो एंगल बनाएगा दैट विल बी थीटा, और जो स्लोप होती है दैट इज नथिंग बट द tan थीटा। क्लियर हो गई बात? सो tan थीटा इज द स्लोप ऑफ द लाइन। ये मेजरमेंट आप आसानी से कर सकते हैं, यूजुअली क्वेश्चन में दिया रहेगा। क्लियर हुई बात? चलते हैं इसी स्लोप में थोड़ा सा और अगर करते हैं कि कई बार स्लोप हमें निकालने को बोलेंगे तो कैसे निकालेंगे, तो कुछ इंफॉर्मेशन हमें वो दे के रखेंगे। ठीक है, फाइंडिंग स्लोप। इफ 2 points are given, अगर 2 पॉइंट दिए हुए हैं तो स्लोप कैसे निकालना है, पूरा डिटेल में समझा रहा हूं पहले। लेट्स से दिस इज x1 y1 एंड दिस इज x2 y2। ये 2 पॉइंट दिए हैं, इन 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी। स्ट्रेट लाइन मिलेगी तो उसकी कुछ ना कुछ स्लोप होगी, तो व्हाट विल बी द स्लोप ऑफ दैट लाइन। तो स्लोप मतलब x एक्सिस के साथ एंगल, जो ये x एक्सिस के साथ एंगल बनाएगा क्या वही एंगल ये भी रहेगा, बिल्कुल वही रहेगा। ये थीटा तो ये थीटा कंबाइंड है। तो देखो बेटा, ये डिस्टेंस कितनी थी y1, ये डिस्टेंस थी x1, ये कंप्लीट डिस्टेंस कितनी थी y2, और ये कंप्लीट डिस्टेंस कितनी थी x2। तो व्हाट विल बी दिस डिस्टेंस, x2 minus x1। व्हाट विल बी दिस डिस्टेंस, y2 minus y1। अगर इसका नाम मैं ABC बोल दूं तो इन अ ट्रायंगल ABC tan थीटा क्या होता है, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, दैट इज tan थीटा इज नथिंग बट y2 minus y1 divided by x2 minus x1, that is m, and that is nothing but the slope. So slope of the line is calculated by this simple formula, m is equal to tan theta, and that is nothing but y2 upon y1 y2 minus y1 upon x2 minus x1। इसी को लिखा जाता है डिफरेंस इन ऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट को ऑर्डिनेट बोलते हैं, डिवाइडेड बाय डिफरेंस इन एब्सिसा। ठीक है, y में जो डिफरेंस है डिवाइडेड बाय x में जो डिफरेंस है, दैट इज क्लियर है, दैट इज नोन एज द स्लोप। अगर हमारे पास लाइन कुछ इस तरीके की दिया हुआ है, इफ a line of a line ax plus by plus c equal to 0 दिया है, तो यहां से जो m निकलता है दैट इज माइनस कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ y, दैट इज हमेशा क्या निकलेगा, माइनस a बाई b। जैसे एक छोटा सा अगर मैं यहीं पे एग्जांपल दूं, स्लोप ऑफ 2x plus 3y plus 7 equal to 0 is कितना हो जाएगा, माइनस x का कोफिशिएंट अपॉन y का कोफिशिएंट। ये डायरेक्ट उसकी स्लोप निकल के आ जाएगी। तो स्लोप क्या होता है, ग्रेडियंट होता है, दैट इज x एक्सिस के साथ अपनी लाइन कितना एंगल बना रही है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ठीक है, तो दैट इज नोन एज द स्लोप ऑफ द लाइन। अब वो लाइन जो है जो एंगल बनाई उसको थीटा बोलेंगे, और m की वैल्यू कितनी हो जाएगी, tan थीटा, और tan थीटा इज द स्लोप ऑफ द लाइन। अब लाइन की स्लोप निकालने के लिए अगर 2 पॉइंट दिए हैं तो y का डिफरेंस डिवाइडेड बाय x का डिफरेंस क्या हो जाएगा, स्लोप। और अगर लाइन दिया हुआ है तो माइनस ऑफ x कोफिशिएंट डिवाइडेड बाय y कोफिशिएंट क्या कहलाएगा, हमारा स्लोप ऑफ द लाइन। इतना एक बार नोट डाउन करिए।
चलते हैं कि अगर स्लोप हमें पता चल चुका है तो अब आइडेंटिफाई करना है कि दो लाइंस अगर दी हैं तो पैरेलल है या परपेंडिकुलर है या किसी एंगल पे है। दैट इज एंगल बिटवीन टू लाइंस, एंगल बिटवीन टू लाइंस। थोड़ा आसान बनाने के लिए मैं ऐसा एज्यूम कर रहा हूं कि जो अपनी लाइन है वो यहीं पे इंटरसेक्ट करे। दिस इज लाइन L1, दिस इज लाइन L2। ये जो है x एक्सिस के साथ θ1 एंगल बना रहा है, ये x एक्सिस के साथ θ2 एंगल बना रहा है क्लॉकवाइज। ठीक है, तो इन दोनों के बीच का एंगल कितना होगा? θ होगा। सो θ इज नथिंग बट θ2 माइनस θ1। ये टोटल एंगल θ2 है, ये एंगल θ1 है, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा? θ2 माइनस θ1। दोनों तरफ अगर tan लेंगे सो tan θ इज इक्वल टू tan ऑफ θ2 माइनस θ1। दैट इज tan θ इज इक्वल टू tan a माइनस b का फॉर्मूला tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan θ2 into tan θ1, that is m2 minus m1 upon 1 plus m1 m2 with modulus is the angle between the two lines। दो लाइंस के बीच का एंगल निकालना तो हमेशा एक्यूट एंगल निकालेंगे। देखो अगर ये दो लाइन है तो इनके बीच में ये एंगल अगर 30 डिग्री है तो ये भी एंगल 150 डिग्री तो होता है, लेकिन हम हमेशा क्या एज्यूम करते हैं कि उनके बीच में जो एक्यूट एंगल है वो मेजरमेंट हम करते हैं। तो कभी भी अगर पूछा जाए कि दो लाइंस के बीच में एंगल कितना है तो m2 माइनस m1, यहां पे समझ रहे हो वेयर m1 is nothing but tan θ1 and m2 is nothing but tan θ2 जो उसकी स्लोप है। क्लियर हो गई इतनी बात? यस और नो? तो इसको नोट करिए। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि लाइन कब पैरेलल होती है और कब लाइन परपेंडिकुलर होती है। Now if the lines are parallel then उनके बीच में एंगल कितना होगा? 0 डिग्री होगा। सपोज करते हैं ये लाइन है और ये दूसरी लाइन है, ये L1 है ये L2 है, तो उनके बीच में कोई एंगल तो बनेगा नहीं। अगर 0 हो गया तो tan थीटा भी कितना हो जाएगा? tan 0 that is m2 minus m1 upon 1 plus m1 m2 कितना हो गया? 0 that is m2 minus m1 equal to 0 that is m1 is equal to m। तो दो लाइन अगर इक्वल है तो दो लाइन अगर पैरेलल है तो उनके स्लोप इक्वल होंगे। Now if the two lines are perpendicular, perpendicular का मतलब समझते हैं? This is the first line, this is the second line making an angle 90 डिग्री। तो थीटा कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। So tan theta is equal to tan 90। tan 90 की वैल्यू sin 90 अपॉन cos 90 that is 1 by 0। और tan theta की वैल्यू कितनी है? पहले tan theta को लिख लेते हैं, m2 minus m1 upon 1 plus m1 m2 is equal to 1 by 0 that is 1 plus m1 m2 is equal to 0 that is m1 m2 is equal to minus 1। This is the condition for the two line being perpendicular। यूजुअली हम यही करते हैं, बाकी वैसे अगर आपको देखना है तो the m2 will be minus 1 upon m1।
ठीक है। अगर दो लाइन है, उनकी स्लोप का प्रोडक्ट -1 आ गया है, दो लाइन है, अगर उनकी स्लोप का प्रोडक्ट -1 आ गया है, तो वो लाइन क्या होंगी? परपेंडिकुलर है। दोनों लाइन की स्लोप जो है अगर इक्वल आ गई, तो वो दोनों लाइन कैसी होंगी? पैरेलल होंगी। क्लियर हो गई यहां तक की सारी बातें? कोई डाउट है तो बताओ, किसी तरीके का कोई डाउट? तो हमने यहाँ पे क्या क्या देखा? एंगल बिटवीन द टू लाइंस, वो दोनों लाइन पैरेलल होंगी तो उसकी क्या कंडीशन होगी? अगर वो दोनों लाइन पैरेलल होंगे और पर पैरेलल है तो क्या कंडीशन है, और परपेंडिकुलर है तो क्या कंडीशन है? ठीक है। एक लास्ट कांसेप्ट आता है कंडीशन फॉर कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स। कंडीशन फॉर कोलिनियरिटी ऑफ द 3 पॉइंट्स। 3 पॉइंट्स कोलिनियर कब होंगे, उनके लिए क्या कंडीशन होगी, देखते हैं। तो दो तरीके से बता सकते हैं, देखो कई तरीके हैं। पहला डिस्टेंस फॉर्मूला, सब चीज सिखा रहा हूं जो 10th में पढ़ा, यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, जो कि हम नहीं यूज करेंगे। अगर AB डिस्टेंस ऑफ AB प्लस डिस्टेंस ऑफ BC इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ AC हो गया, तो ABC कोलिनियर हो जाएंगे। अगर दो का सम तीसरे के बराबर आ गया, किसी भी दो का सम थर्ड के इक्वल आ गया, तो वो लाइंस क्या हो जाएंगी? वो तीनों पॉइंट्स कैसे हो जाएंगे? कोलिनियर हो जाएंगे। ठीक है। सेकेंड, यूजिंग एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक है। अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC 0 आ गया, देन ABC will be collinear, ABC will be collinear। क्योंकि अगर 3 पॉइंट हैं वो कोलिनियर होंगे तो ट्रायंगल बनेगा नहीं, तो एरिया निकलेगा नहीं। दैट इज एरिया 0 है, मतलब वो ट्रायंगल नहीं है। ट्रायंगल नहीं है तो तीन लोगों में और कौन सा फिगर ड्रॉ होगा? लाइन। अब थर्ड जो होता है, दैट इज द स्लोप। इफ स्लोप ऑफ AB इज इक्वल टू स्लोप ऑफ BC या AC, कोई भी दो स्लोप ले लेते हैं। अगर दो स्लोप, 3 पॉइंट दिए हुए हैं, दो की स्लोप AB AC, AB BC, कोई भी दो स्लोप अगर इक्वल है, स्लोप ऑफ AB इज इक्वल टू स्लोप ऑफ AC, देन ABC विल बी कोलिनियर। बोलोगे सर पैरेलल भी तो हो सकते हैं। देखो मैं यहां दिखाता हूं, A है और B है, A से B की। अब B से C की स्लोप वही आ रहा है, तो B से ही स्टार्ट होगा ना, ऐसा पैरेलल थोड़ी ना आ सकता है। ठीक है ना? तो अगर क्योंकि कोई एक पॉइंट सेम है, AB और BC है, ठीक है, तो B पॉइंट सेम है, तो पैरेलल तो जा नहीं सकते, क्योंकि जहां पे इसने खत्म किया वहीं से स्टार्ट होगा। अगर AB और AC लिया तो A पॉइंट सेम हो जाएगा। तो एट द एंड ऑफ द डे हमें इतना तो पता चल रहा है कि अगर दो लाइन सेगमेंट के स्लोप इक्वल हो गए, AB और BC, जिसमें कोई एक पॉइंट कॉमन है, तो वो भी क्या हो जाएगा? कोलिनियर। तो कोलिनियर प्रूव करने के लिए हमारे पास तीन तरीके हैं। ये दोनों मेथड हमने 10th में किया था, ये 11th में कर रहे हैं। ठीक है। मैं क्यों सिखा रहा हूं? क्योंकि कई बार हमने 11th में इतना किया होता है और ये दोनों भूल जाते हैं, और जेईई में इससे सॉल्व करेंगे तो चुटकियों में आंसर आ जाएगा। तो हमें सारी चीजें ध्यान रखनी। क्लियर है? इतना एक बार नोट डाउन करिए, फिर आगे चलते हैं हम लोग। Now we will start the exercise. Okay. So let's start with the exercise. And the exercise is 10.1. Yeah.
So I will pick up the odd number of questions and you have to solve the even number of question as homework. वैसे जो भी डाउट होंगे वो आपको पूछेंगे तो मैं बता दूंगा. क्वेश्चन नंबर है 1. ठीक है, एक्सरसाइज है 10.1. 10.1. Draw a quadrilateral in the Cartesian plane whose vertices are given. ठीक है, vertices क्या क्या दिए हुए हैं? -4,5, 0,7. So first draw the x-axis, y-axis. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. -1, -2, -3, -4, -5, -6, -8. -1, -2, -3, -4. Clear है? This is y dash and this is x dash. The first point is -4,5. तो किस क्वाड्रेंट में आएगा? x नेगेटिव, y पॉजिटिव. -4, 1, 2, 3, 4, 5. So this is A. Second is 0,7. X axis पे 0, y axis पे 7. Sorry, this will be B coordinate, that is 0,7. This is -4,5. The third coordinate is 5, -5. X axis पर 5, 1, 2, 3, 4, 5. And y axis पर -5, 1, 2, 3, 4, 5. So this is the coordinate C, 5, -5. ठीक है, चलते हैं B के पास. -4, -2. X axis पे -4, y axis पे -2. This is the D, -4, -2. Now join them, A, B, C, D. So this is the quadrilateral that we form. Also find its area. ठीक है, अब इसका एरिया निकालना है. तो एरिया क्वाड्रिलेटरल का निकालना तो हमें आता नहीं है. So what I will do, I will join this diagonal. So area of quadrilateral ABCD is equal to area of triangle ABC plus area of triangle ACD या ADC. ठीक है, तो इसका एरिया कितना है? हाफ. ABC की बात करें, x1 7 + 5 + 0, कोई मतलब नहीं. 5 -7. ये पहले का है, मॉड लेंगे बाद में. +1/2 ABC का A, -4 -2 + 5 -4 -5 -5 + 5 5 + 2, that is 1/2. This is 7 + 5 12, 4 ja 48, and this is -2 -10 with mod plus 1/2. This is 3 3 4 ja -12. This is -10 -10, that is 40, and this is 5 + 2 7 35. कैलकुलेशन एक बार आप लोग अपने स्टाइल में कर लीजिएगा. तो ये हो जाएगा 58, that is 29, and this is how much? 75 73 63 divided by 2. 18 58 5. 121 divided by 2 स्क्वायर यूनिट. ठीक है, कंसेप्ट आपको समझ में आ गया. इसका एरिया प्लस इसका एरिया विल बी टोटल एरिया. एरिया के लिए फॉर्मूला कौन सा लगाया? हाफ x1. एरिया का फॉर्मूला याद होना चाहिए. हाफ x1 y2 - y3 x2 y3 - y1 x3 y1 - y2 ब्रैकेट क्लोज विथ मॉड. हाफ यहां से, ठीक है, विथ मॉड. दिस इज द एरिया ऑफ द ट्रायंगल. क्लियर हो गई बात इतनी? तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था. अब चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3, एंड लेट्स सी व्हाट्स द रिमार्क ऑफ द क्वेश्चन. It says find the distance between the PQ if PQ is parallel to y-axis and if the PQ is parallel to x-axis. There is the 2 points P and Q. ठीक है, let's assume that PQ is parallel to y-axis. First part, PQ is parallel to y-axis. This is x-axis, this is y-axis. So this will be PQ. Let's say this is P, this is Q. The coordinate of P is what?
x1 y1 and the coordinate of q is what x2 y2। ठीक है, तो क्या पूछ रहे हैं, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन देम। तो ध्यान से देखेंगे तो ये जो पॉइंट नीचे आएगा वो x1 होगा और वही x2 भी होगा। तो इस केस में क्या हो जाएगा, x1 इज इक्वल टू x2, क्योंकि x कोऑर्डिनेट पे तो मूवमेंट हो ही नहीं रहा, जब p से q तक जा रहे हैं तो y एक्सिस पे ही चढ़ते चले गए, x एक्सिस पे तो कोई चेंजेस आया नहीं, मतलब जो x2 है वो x1 के बराबर है। तो डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, y का डिस्टेंस y2 माइनस y1, डिस्टेंस फॉर्मूला से भी निकालेंगे तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर तो 0, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर तो y2 माइनस y1, क्योंकि अंडर रूट में रहता है। सिमिलरली अगर PQ इज पैरेलल टू x एक्सिस, अगर PQ जो है x एक्सिस के पैरेलल है, x एक्सिस y एक्सिस एंड दिस लेट्स से दिस इज P एंड दिस इज Q, ठीक है, ये P है और ये Q है और हमारी जो लाइन है वो x एक्सिस के पैरेलल है। तो P का कोऑर्डिनेट कितना था x1 y1, Q का कोऑर्डिनेट कितना था x2 y2। तो यहाँ पे y एक्सिस पे मूवमेंट नहीं हो रहा है, मतलब y2 की वैल्यू y1 के बराबर है, मतलब PQ के बीच की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी x2 माइनस x1। क्लियर होगी बात, डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव लेते हैं, तो कई बार इसको मॉड में लिख देंगे, कई बार इसमें डिफरेंस सिंबल बना देते हैं x2 डिफरेंस x1। यहां तक की सारी बातें क्लियर हो गई, नोट डाउन हो गया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के पास। फाइंड द स्लोप ऑफ लाइन व्हिच पासेस थ्रू द ओरिजिन, एक लाइन है जो ओरिजिन से पास हो रही है, एंड मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट दिस। तो अगर आप अच्छे से प्रिपेयर करना चाहते हैं, स्ट्रेट लाइन को आसान बनाना चाहते हैं, तो हमेशा जो भी दिया है उसका एक रफ स्केच ड्रॉ करो, जो भी डायग्राम उसको ड्रॉ करने की कोशिश करो। जैसे मैं ड्रॉ करना चाहूंगा कि वो ओरिजिन से पास हो रही, तो इधर जा रही, इधर जा रही, किधर जा रही नहीं पता, लेकिन देयर इज द पॉइंट 0, -4, 0, -1, -2, -4, this is 0, -4, and the another point is 8, 0, that will be somewhere over here 8, 0। अगर इसका नाम दिया है तो अच्छी बात है, P और B दिया होगा, this is point P and this is point B। तो इसका मिड पॉइंट को लेट्स से M being the मिड पॉइंट, तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या होगा, x1 + x2 डिवाइडेड बाय 2, y1 + y2 डिवाइडेड बाय 2, 0 + 8 divided by 2, -4 + 0 divided by 2, that is 4, -2। तो ये का कोऑर्डिनेट आ गया। तो नाउ स्लोप ऑफ OP, जहां पे O क्या है, ओरिजिन है, और M क्या है, 4, -2। तो स्लोप का फॉर्मूला कितना बताया है, y2 - y1 divided by x2 - x1, -2 - 0, 4 - 0, that is -2 divided by 4। तो स्लोप कितनी निकल के आई, -½ क्लियर हो गई इतनी बार। तो इस तरीके से जो भी क्वेश्चन दिया उसको थोड़ा सा डायग्राम के फॉर्मेट में लेके आओगे तो बहुत अच्छे से आंसर आएगा, और वो जो आंसर होगा वो 100% सही निकल के आएगा। क्लियर है यहां तक? चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के पास, देखते हैं क्या बात हो रही है 7 में। Find the slope of a line which make an angle 30 degree with the positive direction of the y-axis in anti-clockwise direction। देखो, this is x-axis, this is y-axis। एक लाइन है जो y-axis के साथ एंगल बना रही anti-clockwise डायरेक्शन में 30 डिग्री। Let's say this being the line, ये हमारी लाइन है, तो ये y-axis के साथ anti-clockwise डायरेक्शन में कितना एंगल बनाया, 30। So ये एंगल कितना हो जाएगा, थीटा। Theta is the angle made from x-axis in anti-clockwise direction। तो कितना हो जाएगा, 90, और ये 30 पहले से था, तो स्लोप कितना हो जाएगा, tan theta, that is tan 120 डिग्री। 120 means सेकंड कोऑर्डिनेट, tan नेगेटिव 180 से कितना कम, 60, तो tan 60 की वैल्यू नेगेटिव के साथ, तो स्लोप की फाइनल वैल्यू कितनी आई, -√3।
तो इस तरीके से ये भी निकल गया। तो क्वेश्चन को एनालिसिस करिए, उसके अकॉर्डिंग डायग्राम ड्रॉ करो और उसके बाद आंसर आ जाएगा। फिर से समझाते हैं। ये जो लाइन थी वो y एक्सिस के साथ क्लॉकवाइज नहीं एंटी क्लॉकवाइज 30 डिग्री बना रही, तो 90 तो पहले से आप बोलोगे सर यहाँ से समझ में नहीं आ रहा, तो आप इसको आसान बनाना है तो इसको ऐसे भी बना सकते हैं कि ये 30 डिग्री है तो ये टोटल 120 हुआ। अब लाइन है ऐसी, चाहे अब जो भी हो पैरेलल है तो जो एंगल ये है वो ये है वो ये है, तो हर जगह सेम एंगल मेजर होगा। क्लियर हो गई इतनी बात? यस और नो? नाउ इतना नोट करिए, फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के पास। वहां पे हमें पैरेललोग्राम प्रूव करना है। Without using the distance formula, so that the point -2 -1 40, A जो है that is -2 -1, B is 4, 0, C is 3, 3, and the D coordinate is also given -3, 2। ठीक है, तो ये हमारे पास चार कोऑर्डिनेट दिए हैं A, B, C एंड D, दैट इज क्वेश्चन 7 यहां लिख देते हैं। ठीक है, तो A B C D चार दिए, हमें बताना है पैरेललोग्राम। अब पैरेललोग्राम के लिए सबको अलग अलग चीजें पता है। क्या पता है सर? आमने सामने की साइड्स इक्वल होती हैं, द साइड अपोजिट टू देम आर इक्वल एंड द पैरेलल। अब पैरेलल के लिए स्लोप निकालें, ठीक है ना? तो यहाँ पे अगर वो कंसेप्ट लेना है तो वो भी कर सकते हैं। मेरे पास एक और तरीका भी है, तो पहले हम बेसिक करते हैं। पैरेललोग्राम के लिए सबसे अच्छी कंडीशन क्या है? आमने सामने के साइड पैरेलल कर दो। स्लोप ऑफ AB, स्लोप ऑफ BC, अभी सीखना है इसके लिए मैं सारी चीजें कर रहा हूं, बाद में इसका सॉल्व भी है। स्लोप ऑफ AD या DA। AB की स्लोप कितनी हो जाएगी? y2 - y1 x2 - x1। BC की स्लोप कितनी हो जाएगी? 3 - 0 3 - 4। CD की स्लोप कितनी हो जाएगी? 2 - 3 -3 -3 -1 -6 1/6। AD की स्लोप कितनी हो जाएगी? या DA बोल दो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। 2 - 1 अपॉन -3 प्लस 2, दैट इज 2 1 -3 प्लस 2, दैट इज 3 डिवाइडेड बाय -1, that is -3. So we can say slope of AB is equal to slope of CD and slope of BC is equal to slope of AD. Hence ABCD is parallelogram. ठीक है, अब इसका शॉर्टकट अगर हमें ढूंढना है तो मिड पॉइंट ऑफ AC, मिड पॉइंट ऑफ जो पहला डायगोनल है डायगोनल AC, तो AC का मिड पॉइंट कितना हो जाएगा? 3 - 2/2 3 - 1/2, कितना आ गया बेटा? 1/2, 1। एंड द सेम वे मिड पॉइंट ऑफ डायगोनल BD, तो BD का डायगोनल कितना हो जाएगा? -3 + 4 डिवाइडेड बाय 2 2 + 0 डिवाइडेड बाय 2, तो यहां से कितना निकल के आया? 1/2, 1। इफ द मिड पॉइंट ऑफ डायगोनल्स आर इक्वल, जो डायगोनल AC का मिड पॉइंट है और डायगोनल BD का मिड पॉइंट है, अगर डायगोनल्स के मिड पॉइंट्स इक्वल होते हैं तो पैरेललोग्राम होता है। तो यहाँ पे हमने इतनी कैलकुलेशन की, यहाँ पे इन दोनों के मिड पॉइंट निकाला और अपना काम कंप्लीट हो गया। तो ये दोनों मेथड है, आप दोनों मेथड्स को अभी लिख लो, जो अच्छा लगेगा उसको लॉन्ग टर्म के लिए ले जाएंगे। ऑब्वियसली मेथड 2 इज द बेस्ट ऑप्शन, ठीक है। लेकिन यहाँ पे स्लोप की बात हुई थी तो मैंने सोचा स्लोप को एक बार इंप्लीमेंट कर लेंगे कि स्लोप से हमें फायदा क्या मिल रहा है रियल लाइफ में। क्लियर है? इतना नोट डाउन करिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर है 11। How many questions are there in the exercise? Okay, 14, तो मैंने इसमें 13 11 एक और रहेगा इसके बाद।
The slope of a line is double to the slope of another line. Let's say slope of first line be m. So slope of other line is equal to 2m. जो पहली लाइन है उसकी स्लोप का दूसरी लाइन क्या है 2 टाइम्स है. The slope of line is double to the slope of another line. If the tangent of angle between them, ठीक है, let's say ये लाइन है इसकी स्लोप m है, ये लाइन है इसकी स्लोप 2m है, इनके बीच जो एंगल थीटा है उसका tan थीटा दिया हुआ है. tan थीटा कितना दिया हुआ है 1/3. तो हमें बताना फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइंस. तो m और 2m की वैल्यू बतानी है. हमें पता है कि tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है m2 m1/1 प्लस m1 m2 विद द मॉड. इसको m1 बोल सकते हैं और इसको m2 बोल सकते हैं. 1/3 इज m2 m1/1 प्लस 2m स्क्वायर. मॉड हटता है तो प्लस माइनस दोनों आते हैं. ठीक है, तो पहले प्लस सिंबल लेके चलते हैं, माइनस आप कर लेंगे तो प्लस लेंगे तो 1 प्लस 2m स्क्वायर इज इक्वल टू 3m. कर देते हैं प्लस माइनस 1/3 इज इक्वल टू m/1 प्लस 2m स्क्वायर. ठीक है, दैट इज अगर प्लस साइन लेंगे तो 1 प्लस 2m स्क्वायर इज इक्वल टू 3m. That is 2m square minus 3m plus 1 equal to 0. अब इसको फैक्टराइज करना है, आसानी से कर सकते हैं. 2m minus 1 m minus 1. That is either m is equal to 1 or m is equal to 2. Taking minus sign, it will be minus 1 minus 2m square is equal to 3m. That is 2m square उधर जाएगा plus 3m प्लस 1 इज इक्वल टू 0. तो इसको फैक्टराइज करेंगे तो 2m प्लस 1 m प्लस 1 दैट इज m इज इक्वल टू माइनस हाफ और m इज इक्वल टू माइनस 1. क्लियर हो गए. तो m की स्लोप क्या हो सकती है, m की वैल्यू 1 लेंगे तो 1 या 2 हो सकती है, m की वैल्यू 2 लेंगे तो 2 या 4 हो सकती है, -1/2 -1 हो सकती है या -1, -2 हो सकती है. तो इस तरीके से हमेशा दो ऑप्शन लेंगे, एक प्लस का साइन लेंगे और एक माइनस का साइन लेंगे, वहां से हम आइडेंटिफाई करेंगे इसकी स्लोप क्या निकल के आ रही है. क्लियर हो गई इतनी बात अच्छे से. ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 के पास. इतना एक बार अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए, फिर लास्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 13. Question number 13 is saying if the 3 points lie on a line, मतलब कोलिनियर है. कौन कौन से h, 0, let's say a is h, 0, b is a, b and c is 0, k. तो ये 3 पॉइंट दिए हुए हैं a b c. हमें बताना है कि एक लाइन में है. एक लाइन में है तो मेथड 1 तीन तरीके सिखाए थे मैंने. डिस्टेंस फॉर्मूला, यूजिंग द एरिया एंड यूजिंग द स्लोप. तो मैं यहाँ पे मेथड 1 पे चलता हूं कि स्लोप ऑफ ए बी निकाल लेते हैं और स्लोप ऑफ ए सी निकाल लेते हैं, दोनों को कर देंगे इक्वल. तो व्हाट इज द स्लोप ऑफ ए बी? सो b minus 0 upon a minus h. What is the slope of AC? k minus 0 upon 0 minus h. That is b upon a minus h, k upon minus h. क्रॉस मिलेंगे सो माइनस bh इज इक्वल टू ak माइनस hk. इसको भी इधर लाए सो माइनस ak माइनस bh इज इक्वल टू माइनस hk. तीनों माइनस में तीनों को प्लस बना देते हैं. कितना आसान है, माइनस मल्टीप्लाई कर दो इज इक्वल टू hk. hk से डिवाइड कर दिया ak अपॉन hk, bh upon hk is equal to hk upon hk. That is a divided by h, b divided by k is equal to 1. तो यहां से हमें आंसर निकल के आया a by h plus b by k is equal to 1. और यही तो प्रूव करना था, तो लिख सकते हैं कि hence prove what
क्लियर हो गई बात इतनी? तो दूसरा क्या मेथड है वो आप लोग खुद से भी कर सकते हैं कि एरिया ऑफ द ट्रायंगल इज इक्वल टू 0, ठीक है, एरिया ऑफ द ट्रायंगल इक्वल टू 0 कर देंगे। तो वहां से तीसरा क्या हो सकता है कि एक डिस्टेंस ए बी निकाला और एक डिस्टेंस बी सी निकाला, उनको इक्वल कर दिया, तो वो भी क्या हो जाएंगे, कोलिनियर। तो कोलिनियर की तीन कंडीशंस हैं। मुझे स्लोप वाला मेथड सबसे अच्छा लगता है तो मैं वैसे करता हूं। मेथड 2 में क्या आ जाएगा अपने पास, एरिया वाला वे, और मेथड 3 में क्या आ जाएगा, डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करके हम कैसे इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस तरीके से स्ट्रेट लाइन का जो पहला था एकदम बेसिक, वो अभी लाइन की इक्वेशन नहीं आई है, जो बेसिक था, जो फाउंडेशन था वो कंप्लीट हुआ, और अपनी जो 10.1 एक्सरसाइज है वो कंप्लीट हुई। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग वर्कआउट करेंगे कि लाइंस के कितने डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं और उसके बेसिस पे कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। तो चलते हैं, अभी के लिए इतना है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग वर्कआउट करेंगे एक नए टॉपिक पे, दैट इज द टाइप्स ऑफ द स्ट्रेट लाइंस। ओके, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।